ठीक है ना। किसी एक्स वाई किसी का भी मान निकालना हो, जो भी दिया रहे, ठीक है ना, तो सूत्र यही लगेगा। द्विघात सूत्र जो है, द्विघात सूत्र है, इसको बोलेंगे द्विघात सूत्र माइनस बी प्लस माइनस, ठीक है ना, रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ठीक है ना, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ठीक है। ये द्विघात सूत्र है। इसका एक और नाम है, इसका एक और नाम है श्रीधाचार्य, श्रीधाचार्य का नियम। इसको और कहते क्या है, तो श्रीधाचार्य का नियम, ठीक है ना। श्रीधाचार्य वैज्ञानिक थे, ठीक है ना, जिन्होंने इस सूत्र दिया, तो उन्हीं के नाम पे इसका नाम हो गया श्रीधाचार्य का नियम, ठीक है ना। द्विघात सूत्र एक क्या है, द्विघात सूत्र है, या इसको क्या कहेंगे, श्रीधाचार्य का नियम, ठीक है ना। द्विघात सूत्र या श्रीधाचार्य का नियम, क्लियर। द्विघात सूत्र या श्रीधाचार्य का नियम क्या है, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। यहाँ पे जो भी चर दिया रहेगा, अगर हमको समीकरण में x रहेगा तो यहाँ x बराबर निकालेंगे, y रहेगा तो y निकालेंगे, z रहेगा तो z निकालेंगे। एग्जाम में एकदम कन्फर्म है 2 नंबर का, द्विघात सूत्र से हल करे, हल करे। कोई समीकरण दे देगा, उसको कहेगा कि द्विघात सूत्र से हल करे। जैसे दे देगा 3x² माइनस 5x + 2 = 0, ठीक है ना। अब बोलेगा कि द्विघात सूत्र से हल करे, ठीक है ना। इससे एग्जाम में कोई रोकने वाला नहीं है, ठीक है। भले जो समीकरण रहे, द्विघात समीकरण है, वो चेंज रहेगा, ठीक है ना। हम ये नहीं कह रहे कि एकदम हूबहू उठाकर यही छाप देगा, ऐसा नहीं। समीकरण चेंज होगा, लेकिन एकदम कंफर्म है कि एग्जाम में एगो क्वेश्चन से द्विघात सूत्र से हल करने वाला आएगा ही, ठीक है ना। तो किसी हाल में इसको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। कर लो मैट्रिक मुट्ठी में, यानी इस क्वेश्चंस को मैट्रिक, इस क्वेश्चंस को मुट्ठी में कर लेना है, ठीक है ना। जो क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है उस सबको एकदम मुट्ठी में कर लेना है, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, द्विघात सूत्र से हल करें, ठीक है। एकदम कंप्लीट होना चाहिए, एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, एकदम 100%, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले a b c छाटेंगे, ठीक है ना। x स्क्वायर का गुणांक a है, यानी a का वैल्यू 3, b का वैल्यू क्या है -5, b का वैल्यू क्या है -5, c क्या है 2। a b c में किसी को दिक्कत, a b को छाटने में किसी को दिक्कत है, बताइए आप लोग। हो गया, a का वैल्यू, b का वैल्यू, c का वैल्यू मिल गया, ठीक है ना। हमको x का वैल्यू निकालना है। चलिए द्विघात सूत्र से सोल्व करते हैं, द्विघात सूत्र, द्विघात सूत्र, ठीक है ना। द्विघात सूत्र से तो x का वैल्यू निकालना है, तो x बराबर, क्योंकि यहाँ चर x है, ठीक है ना। अगर y रहता तो यहाँ y रखते, z रहता तो यहाँ z लिखते, ठीक है ना। क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ठीक है ना। माइनस, यहाँ पे माइनस पहले से सूत्र में होता है, पहले से सूत्र में माइनस, और b का वैल्यू भी क्या है -5 है, तो यहाँ -5। यहाँ तक क्लियर। ये माइनस था, यहाँ माइनस लिख दिए, सूत्र में माइनस था, सूत्र में माइनस लिख दिए, ठीक है ना। -5 यहाँ b का वैल्यू है, तो ब्रैकेट में -5 को रख लिए, ठीक है ना। अब यहाँ प्लस माइनस दोनों है, बी स्क्वायर, बी का वैल्यू क्या है -5, तो -5² -4, ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू 3, सी का वैल्यू क्या है, सी का वैल्यू 2 है, ठीक है ना। बाई, यहाँ तक किसी को दिक्कत, हमारे ख्याल से दिक्कत नहीं होना चाहिए। यदि आप लोग को दिक्कत है तो बोल सकते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, b माइनस था माइनस, ठीक है ना। b का वैल्यू क्या है -5, तो यहाँ क्या हो गया -5 प्लस माइनस, ठीक है ना। अब रूट अंडर बी स्क्वायर, बी का वैल्यू क्या है जी, तो -5, तो -5² -4, ए का वैल्यू क्या है 3, सी का वैल्यू क्या है 2, ठीक है ना। तो -4ac, ठीक है ना, -4ac, क्लियर। तो अब 2a, a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू क्या है 3, तो यहाँ पे क्या हो गया 3 हो गया, ठीक है ना। माइनस माइनस प्लस 5 प्लस माइनस, यहाँ क्या हो गया 5 का स्क्वायर, माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है ना। 5 का स्क्वायर 25, 4 तिया 12, 12 दूना 24, 3 दूना 6। चलिए देखिए, अब इसको सोल्व करेंगे। क्या 5 है तो यहाँ पे हो जाएगा 5 प्लस माइनस 25 में से 24 को घटा देंगे जी, 1 बच जाएगा, बट्टे में 6 है 6, 5 प्लस माइनस 1 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 1 का वर्गमूल 1 बट्टे में 6। एक बार प्लस में है तो 5 प्लस 1 बटे 6, एक बार माइनस है तो 5 माइनस 1 बटे 6, 5 और 1 6, 6 बटे 6, 5 में से घटेगा 4, 4 बटे 6, ठीक है ना। 6 से 6 कट गया एक बार में,
2 से 4 2 बार में, 6 3 बार में, यानी x का वैल्यू जो था 1 और 2/3। अभी हम सोल्व किए थे इसको गुणनखंड विधि से, तो जस्ट यही मान आया था 1 और 2/3। ठीक है, तो हम किसी भी विधि से सोल्व करें x का मान सेम ही आएगा। ठीक है ना।